Now I have a simple questions which is related to the number system. मेरे पास एक क्वेश्चंस है जिसमें x इक्वल टू 2 प्लस रूट ओवर 3 आपको दिया हुआ है और यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स पर पावर 3 इसके वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। तो जब इसके वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो एक तो तरीका आपके पास ये है कि x का वैल्यू यहाँ से आपका दिया हुआ है पुट कर दीजिए और यहाँ से 1 बाई एक्स का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए और उसको अगर आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आप आसानी से इसके वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर x इक्वल टू मेरे पास दिया हुआ है, x इक्वल टू ये 2 प्लस ये रूट ओवर 3 है, देन 1 अपॉन एक्स हमको निकालना पड़ेगा। तो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू होगा 1 अपॉन 2 प्लस ये रूट ओवर 3। अब यहाँ पर ये नीचे आपके पास एक इरेशनल नंबर है, ये आपके पास रेशनल है, ये आपके पास इरेशनल है। तो इरेशनल नंबर को अगर आप रेशनल नंबर से ऐड टुगेदर करेंगे देन जो है ये नंबर आपके पास इरेशनल नंबर होगा। तो अब आप इस नंबर को क्या कीजिए, रेशनलाइज कीजिए। जब आप रेशनलाइज करेंगे तब आपके पास आएगा 1 अपॉन 2 प्लस ये रूट ओवर 3 इंटू आएगा ये 2 माइनस ये रूट ओवर 3 और 2 माइनस ये रूट ओवर 3। देन आफ्टर अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2 माइनस ये रूट ओवर 3 अपॉन यहाँ से ये 4 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इस फॉर्मूला पर अगर हम इसको तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद आपके पास आएगा 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, देन यू गेट द वैल्यू 2 माइनस रूट ओवर 3 बाई 1, जो 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं। तो x का वैल्यू आपके पास 2 प्लस रूट ओवर 3 दैट वन इज गिवन अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चंस, ठीक है। देन you have to find out the value of 1 upon x according to the rationalization process, then you get the value 2 minus root over 3। अब यहाँ पर इन दोनों वैल्यू को पुट करेंगे तब आप आसानी से इसके वैल्यू को निकाल सकते हैं। अदरवाइज आपके पास फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर आपके पास एक फॉर्मूला है ये ए क्यू प्लस आपके पास क्या है ये बी क्यू। तो ये फॉर्मूला इक्वल टू आपके पास होगा ए प्लस बी का ये आपके पास आएगा ये होल क्यू आ जाएगा। और नहीं तो आप इसको सबसे पहले आप ऐसे देखिए, आपके पास फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू ये ए क्यू प्लस आपके पास 3a स्क्वायर बी प्लस यहाँ से 3ab स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये बी क्यू। ये आपके पास जो हुआ एक जनरल फार्मूला हुआ, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यू का ये जनरल फार्मूला हुआ। अब इसी फार्मूला से हम ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला हम निकाल सकते हैं। तो इन दोनों को आप जो है लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के चले आइए। तो यहाँ से a प्लस बी का होल क्यू होगा माइनस यहाँ से 3a स्क्वायर बी होगा माइनस यहाँ से 3ab स्क्वायर होगा प्लस यहाँ इक्वल टू आपके पास जो बचेगा यहाँ से ए क्यू प्लस आपके पास ये बी क्यू बचेगा। अब देन आफ्टर जो है आप इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यू माइनस यहाँ से 3ab आप कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से a प्लस आपके पास b बचेगा इक्वल टू ए क्यू प्लस आपके पास ये बी क्यू। तो इस तरह से ये ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूला पर आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, ये तोड़ सकते हैं। और ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू आपके पास ये फार्मूला बना। तो कोई भी जो है अलजेब्रिक फार्मूला के मेन फार्मूला को आप याद रखने का कोशिश कीजिए। मेन फार्मूला को ही अगर आप ये डिराइव करेंगे तो आपके पास एक अनदर फार्मूला आ जाएगा जो क्वेश्चंस में कहीं पर भी किसी भी समय उसको पुट किया जा सकता है। तो हमने भी जो है मेन फार्मूला को यूज कर करके एक अल्टरनेट जो है ये फार्मूला क्या कर लिया, निकाल लिया। अब हम इसका इस्तेमाल यहाँ पर कैसे करेंगे उस चीज को आप देखिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, आप लिखिए यहाँ से नाउ यहाँ से एक्स क्यूब प्लस यहाँ से 1 अपॉन ये एक्स क्यूब इक्वल टू
इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू इजकल टू ए प्लस बी का होल क्यू। इट मीन्स यहाँ से आ जाएगा इसको एक्स प्लस एक्स क्यू लिखिए प्लस 1/x का ये होल क्यू, तो ये ए क्यू हो गया प्लस ये आपके पास बी क्यू हो गया। तो इसके जगह पर आप लिख सकते हैं x प्लस 1/x का ये होल क्यू हो जाएगा, फिर -3 इंटू ए के जगह पर आपके पास x है और b के जगह पर आपके पास 1/x है और फिर इंटू आपके पास है a प्लस बी। इट मीन्स x प्लस आपके पास ये 1/x है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने इसको लिख दिया। अब हम इसको फर्दर क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो x का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी नोन है, तो यहाँ से ये 2 प्लस ये √3 लिखिए, फिर प्लस 1/x का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है, ये 2 माइनस आपके पास ये √3 है, ये आपके पास ये होल क्यू हो गया। x और x को यहाँ से काट सकते हैं, तो ये आपके पास -3 बचेगा इंटू ये आपके पास ये 2 प्लस ये √3 है और फिर प्लस यहाँ से ये 2 माइनस ये √ आपके पास ये 3 है। तो हमने इसमें सारे फार्मूला को ये पुट कर दिया। अब पुट कर देने के बाद आप सिंपली जो है मैथमेटिकली इसको आप सोल्व करते हुए चलेंगे, तो इसका वैल्यू आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं ये √3 और √3 को कैंसिल आउट करेंगे, तो 2 और 2 आपके पास ये 4 आ जाएगा, तो ये 4 का ये होल क्यू हो गया, माइनस यहाँ से आपके पास ये 3 है, ये और इसको काट दिए, तो यहाँ से आपके पास ये 4 बचेगा। तो ये आपके पास 4 का ऊपर पावर 3 है, इसका था 4 इंटू 4 इंटू 4, देन दैट वन इज 64। ये 64 होगा, माइनस यहाँ से 4 3 12 आ जाएगा, इसको अगर आप माइनस करेंगे तो ये 2 आएगा और यहाँ से 5, यही आपके पास ये 52 जो हुआ, दिस बिकेम द रिक्वायर्ड आंसर्स ऑफ दिस गिवन क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चंस का ये आपके पास एक रिक्वायर्ड वैल्यू है, यही आपके पास इसका आंसर हुआ। तो इस क्वेश्चंस को देखिए, बनाने में ये कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा अगर आप मैथमेटिक्स को अगर ग्रास रूट लेवल से या बेसिक्स अगर आप उसको ध्यान में रखे हुए हैं, जानते हैं, समझते हैं, ठीक है, तो आप ऐसे प्रॉब्लम को बहुत आसानी से ये सोल्व कर सकते हैं। और मैथमेटिक्स में जितना ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके अंदर ये परफेक्शन आएगा। तो इसलिए मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस करना सीखिए और प्रैक्टिस करने से किसी भी सवाल को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।